अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मरकजी तकरीब के लिए लाखों अफराद की आमद का सिलसिला भी जारी। दुनिया भर के मुतादिद ममालिक के आला हुकाम भी इस तारीखी तकरीब में शिरकत के लिए ईरान पहुंच रहे हैं। इस मौके पर ईरान में सरकारी इदारे बंद रखे गए हैं, जबकि मुल्क भर में सोग की फजा बरकरार है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू है और मुख्तलिफ शहरों में दुआया इज्तिमात, कुरान खानी और ताज़ियती तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईरान और इराक में 7 रोज़ा जनाजे की तकरीबात का आगाज़ आज यानी कि 3 जुलाई को तेहरान से हो गया है। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अवामी सतह पर जनाजे की तकरीबात मुनक्किद होंगी। 6 और 7 जुलाई को जनाजे के जुलूस तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेंगे, जिसके बाद उन्हें दारुल हुकूमत से तकरीबन 120 किलोमीटर जुनूब में वाक़ कुम ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद ईरानी और इराकी हुकाम के मुताबिक 8 जुलाई को नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरकारी इस्तकबालिया मुनक्किद होगा, जिसके बाद इराक के शहरों नजफ और करबला में अवामी जुलूस निकाले जाएंगे। इस सब के बाद शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जस्ते खाकी को तदफीन के लिए दोबारा ईरान लाया जाएगा और ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में 9 जुलाई को उनकी तदफीन होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में हुकूमती शख्सियात, अस्करी क़यादत, मजहबी रहनुमा, सफारतकार और गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी देखने में आए। तेहरान के हसास इलाकों में पासदारान इनकलाब, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के हज़ारों एहलकार तैनात हैं, जबकि फ़ज़ाई निगरानी भी मज़ीद सख्त है। ईरानी हुकाम ने अमरीका और इसराइल को जनाजे के दौरान किसी भी कार्रवाई से खबरदार किया और कहा कि अगर इस अरसे में हमला हुआ तो ईरान फौरी और सख्त जवाब देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने भी आज आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस तकरीब को गैर मामूली अहमियत हासिल है। रूस, चीन, इराक, लेबनान, शाम, कतर, ओमान और दीगर कई ममालिक के नुमाइंदे ईरान पहुँच रहे हैं, जबकि आलमी मीडिया की बड़ी तादाद भी तेहरान में मौजूद है। इसी सब पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली, जो इस वक्त तेहरान में हैं, और ब्यूरो चीफ एशिया वन न्यूज़ हमारे साथ अनस मलिक भी हैं, जो इस वक्त तेहरान में हैं। मुसलसल वो अपने चैनल पर भी रिपोर्ट कर रहे थे। अनस, आपका शुक्रिया। सबसे पहले आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वफूद भी हम देख रहे थे, ख़ासे रश नज़र आ रहा था इन तकरीबात के हवाले से। क्या मनाजिर आज का दिन जो आगाज़ हुआ है जनाजे की तकरीबात का, क्या नज़र आया आज? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज का जो दिन था, हम गुज़श्ता रात यहाँ पहुँचे और आज अमूमन जुम्मे का दिन तेहरान में जो है वो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ओवरऑल फ़िज़ा जो है वो इसे कहते हैं ना, बिल्कुल सोग की फ़िज़ा थी, वो हमें नज़र आई। एयरपोर्ट पर ही उतरते के साथ जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो काले झंडे एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं, जो कि सोग की अलामत है। दूसरा, एयरपोर्ट पर स्कूल बैग्स बच्चों के रखे गए हैं और जो उनके साथ बच्चियों की तस्वीर और जूते रखे गए हैं। इमिग्रेशन से थोड़ा सा ही आगे, ये सिग्निफाई करने के लिए कि मिनाब में जो बच्चे हुए हैं कत्लेआम किया गया अमेरिका की जानिब से, जिसकी अभी भी इंक्वायरी चल रही है, उनको ना भूला जाए। आज जो है तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें 12 सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत शामिल हैं। ताजिकिस्तान के सरबराहान हुकूमत शामिल हैं, उसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी यहाँ पे मौजूद थे। जो दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म और सदूर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। आज जो होने वाली तकरीब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे शाम तक तकरीबन 8 बजे तक जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी मकामी वक्त के मुताबिक। उसके बाद कल सुबह 11 से 1 बजे के दरमियान ज़ोहर की नमाज से पहले जो है ये प्रोसेशन जुलूस की सूरत जो है वो गैदर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद, नमाज ज़ोहरैन के बाद जो है ये जुलूस बाकायदा तौर पर शुरू होगा और कल तक गोया 5 तारीख तक, 4 तारीख और 5 तारीख को ये जुलूस रहेगा, जिसके बाद 6 तारीख की सुबह फजर के बाद जो है जनाजा अदा कर दिया जाएगा। जी सही। अच्छा अनस, जो हम एक देख रहे थे पाकिस्तानी वफ़द जो है वो भी आज पहुंचा है
कुछ वज़रा भी साथ उनके मौजूद थे, दीगर वफ़द के अंदर बाकी भी लोग थे। पाकिस्तानी हुकाम पहुँचने का बाकायदा आला क़यादत पहुँची है। ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ वैसे भी पिछले तकरीबन 78 साल से बड़ा गहरा एक ताल्लुक़ है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, एक मैसेज ऑफ यूनिटी जो है वो दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। सिर्फ हुकूमती वफ़द नहीं बल्कि यहाँ पे अपोजिशन के रहनुमा भी मौजूद हैं। अल्लामा राजी नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से बनासुल कौम जो हमने जो मैसेज कन्वे किया है कि इस मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में वो ईरानी कौम और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म के हमरा भी जो डेलीगेशन था उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके साथ थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनके साथ CM सिंध भी मौजूद थे, स्पीकर ऑफ द असेंबली मौजूद थे। कल जब हम जहाज़ पे आ रहे थे तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी मौजूद थे। तो एक मैसेज ऑफ यूनिटी जो है उसको वेलकम किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आए, सऊदी अरब की जाने से भी यहाँ पे वफ़द आया, लेकिन अब तक सबसे बड़ा आने वाला वफ़द जो है वो पाकिस्तान का है और वो क्रॉस पार्टी डेलीगेशन है। किसी एक जमात या किसी एक मसलक से लेके ये डेलीगेशन नहीं है। और लोगों की आमद भी उसी हवाले से, पाकिस्तान से जो लोगों की आमद है वो भी उस हवाले से जोक दर जोक ही है। जी सब अच्छा, जंग के दौरान ईरान के सूरत हाल जो सबसे बड़ा एक सान्या और बड़ा लॉस है वो सुप्रीम लीडर की शहादत है और उनके रफ़क़ा की। उसके बाद ये एक ऐसी तकरीब है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ वफूद भी आ रहे हैं और ईरान में अब ये जनाजे की तकरीबात हैं। इसको किस तरह से देखा जा रहा है कि इस वक्त जो आर्जी तौर पर एक जंग बंदी की फ़िज़ा है, ईरानी अवाम के तासुरात क्या हैं? देखिए, ईरानी अवाम अपने आप को, एक तो जैसे कि यहाँ पे शोक की फिजा जैसे मैंने आपको बताई वो तो मौजूद है, लेकिन वो देर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। वो जुबिलेंट हैं कि उनको ये डेफिनेटली लगता है कि उन्होंने एक सुपर पावर को जो है वो शिकस्त दी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने उसको अपने घुटनों के ऊपर कर लिया, बुला लिया या फिर फोर्स किया। और यही वजह है कि ईरानी अवाम की जानिब से, ईरानी हुकूमत से ज़्यादा ईरानी अवाम का फोकस जो है अभी जो पिछले 2 रोज़ से यहाँ पे एक थ्रेट अलर्ट की जो बाज़गश थी, आज से लेकर अगले 3 रोज़ तक तेहरान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। सिर्फ मखसूस और खुसूसी परवाज़ों को जो कि इस फ्यूनरल के पर्पज़ से आना चाह रही हैं उनको इजाज़त है। और उसके अलावा ईरानी जो एयरफोर्स है उनके तैयारी ही यहाँ पे परवाज़ करेंगे इस बात को एलिमिनेट करने के लिए कि अगर कोई थ्रेट होता है। दूसरी बात ये कि जो टियर्ड सिक्योरिटी है उसको भी बहुत कोवर्ट रखा गया है, खुफिया रखा गया है। ओवर्ट नहीं, कोई आपको वर्दी में ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, आपको कोवर्टली, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता मिसक्रिएंट है, कोई ऐसी हरकत करना चाहता है तो उस थ्रेट को उसको अपने